Hey everyone, today we discussing India's fate is tied to the rest of the world, and this editorial written by Dhruv Jaisankar. And this we see that how India is still independence. It was through its global introduction that India defined itself throughout its history as an independent nation. Throughout history मतलब हिस्ट्री के टाइम से वो क्या है इंडिया पूरे ग्लोबली इंटरेक्शन में क्या बता रहा है अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन. Ever since independence, India's fate has been closely tied to the rest of the world. In some sense, it had no choice. A large, newly independent, impoverished, and impossibly diverse country required active engagement with a variety of partners for its survival, security, and development. एवर सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम से क्या है इंडिया जो है वो क्या कर रहा है क्लोजली टाइट रह रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन सम सेंस नहीं भी रह रहा है उसके पास चॉइस जो भी है लास्ट न्यूली इंडिपेंडेंट जो कि है वो डाइवर्स कंट्री सबको पता है रिक्वायर एक्टिव इंगेजमेंट जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा एक्टिव इंगेजमेंट चाहिए विथ वैरायटी ऑफ पार्टनर्स फॉर इट्स सर्वाइवल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए बट कंस्टेंटली इवॉल्विंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रेजेंटेड इंडिया नॉट जस्ट विथ अपॉर्चुनिटी बट न्यूमरस चैलेंजेस कंस्टेंटली इवॉल्व होते जा रहा है इंटरनेशनली इन्वायरमेंट में भी इंडिया और नॉट जस्ट विथ अपॉर्चुनिटी बट न्यूमरस चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी के साथ ही नहीं बल्कि challenge के साथ its frontiers were initially poorly democrated and poorly integrated. India came to have two nuclear armed neighbor. इंडिया की हम लोग जैसे जानते हैं दो न्यूक्लियर आर्म नेबर है with which completely for territory. Several sources of domestic insecurity benefited from support from neighboring country, and India often found itself at odds with the great power plugging lonely for when it felt its greater interest with the threatened as on intervention in Bangladesh nuclear non-proliferation on trade. इंडिया जो है उसके अगल बगल दो एक पाकिस्तान और चाइना हर टाइम जो कि लड़ाई होते रहता है एंड इंडिया अपॉन इट सेल्फ एट ओड विद द ग्रेट पावर जो कि बहुत ज़्यादा इस दोनों के बीच में क्या होता है अपने आप को एक ओड एक अलग पा रहा है एंड प्लगिंग लोनली फेरो वैन इट फेल्ट इज ग्रेटर इंटरेस्ट वो थ्रेटन ठीक है जो कि थ्रेटन होता है एंड ओवर भी अगर देखें तो टुडे द ट्रेवल may seem plenty leading with a rising COVID-19 pandemic and its adverse effect on economic growth aspect, especially which can when coupled with intensified competition with the China and turmoil in Afghanistan. ठीक है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टुडे जो है इंडिया जो वो कोविड-19 के साथ क्या हो रहा है पैंडमिक के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एंड प्रोस्पेक्ट स्पेशली वैन कपल विद इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन विद किसके साथ चल रहा है इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन चाइना और पाकिस्तान का एट द सेम टाइम India has a greater means to tackle them. It is by some measure the sixth largest economy in the world. कितना sixth largest economy है and boost as well trend and professional military and has a growing network of international strategic economic partner. The brief overview suggests that India features too will remain intertwined with the global affair. ठीक है वो सजेस्ट क्या करें कि इंडिया जो फ्यूचर है वो भी रिमेन किसके साथ इंटरवेंड है ग्लोबल अफेयर के साथ द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड इंडिया हैड टू अडॉप्ट ए फॉरेन एंड सिक्योरिटी पोस्चर इवन बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन लेफ्ट बिहाइंड अ मेसी टेरिटोरियल legacy. India's first leader opted for a flexible and friendly relation with both US and Soviet Union there, as in fact India initially received the bulk of development and military assistance from the West. ठीक है वेस्ट क्या होता था इंडिया को मिले फ्री डेवलपमेंट ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता था इट वॉज ओनली फ्रॉम द मिड 1950 ऑनवर्ड दैट द सोवियत यूनियन एक्सटेंडेड सपोर्ट और ये कब से हो रहा है मिड 1950 से ही सोवियत यूनियन अपना एक्सटेंड कर रहा सपोर्ट इंडिया ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल इन द डीकोलोनाइज वर्ल्ड एंड एक्सटेंडिंग डिप्लोमेटिक security assistant to independence movement in Asia, Africa and sending military mission in Korea and Congo. ये सब में क्या हुआ इंडिपेंडेंट करने में हेल्प किया इंडिया ने इंडियाज अर्ली एफर्ट वेर आर्ग्यूबली सक्सेसफुली इन कंसिडरेटिंग टेरिटरी अगेन इन एक्सेलरेटिंग economic growth and is positioning itself in leadership role in the post colonial world. ठीक है इंडिया जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है अपनी सक्सेसफुली टेरिटोरियल गेन करने में अपना इकोनॉमिक को बढ़ाने में ठीक है अपना पोजीशन लाने में से लीडरशिप को रोल करने में पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड से बट ऑल दिस एफर्ट सफर फॉलोइंग 1962 वार विद चाइना 1962 का जो वार हुआ चाइना और इंडिया में वो बहुत ज़्यादा क्या अफेक्ट पड़ा इंडिया को डिस्पाइट दैट इमस साइड विद द वर्ल्ड कम इंडिया टोर्स थ्रू द 1960 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी क्या होने लगा रिजल्टिंग इन 1960 वार स्टार्ट हो गया द क्वेश्चन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ग्रेट अर्जेंसी और जो क्वेश्चन उठा कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है अर्जेंसी है
following China's test, even as India forces pushed back against China's Sikkim in 1960. There was also important economic stride made, including the Green Revolution undertaking, जो कि इसके बाद फिर क्या है 1967 के बाद क्या हुआ, उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंडिया में लाया गया एंड अंडरटेकिंग फॉरेन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको, In 1970-1980s, presented India with more content canvas Indo-Soviet Treaty of Friendship Cooperation। फिर 1970-1980 के टाइम क्या हुआ कि बहुत सारा ट्रीटी साइन हुआ, बांग्लादेश वॉर हुआ और जिसमें कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ विद सुपर पावर एंड स्टेट एंड रिवेलरी विद पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दिया था। द इंडियन इकोनॉमी रिमेंड रिलेटिवली क्लोज एट अ टाइम वेयर अदर एशियन इकोनॉमी हैड बिगन टू लाइवलाइज, ठीक है। एशियन इकोनॉमी के साथ ये कनेक्ट है इंडिया, द पीरियड सो सिक्योरिटी चैलेंज एंड कम टू होम, ठीक है। आफ्टर द कोल्ड वार के बाद क्या हुआ, द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा therefore present इंडिया विद अ रेंज ऑफ चैलेंजेस, द 1991 गल्फ वॉर रीजन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कोल्ड वार के बाद क्या हुआ, गल्फ वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, राजीव गांधी का भी डेथ हो गया 1993, मुंबई बॉम्बिंग एंड इन जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंटेड ग्रेव न्यू सिक्योरिटी चैलेंज। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो गया, वहाँ पे मिलिट्री रहना ही रहना चाहिए, इतना ज़्यादा वहाँ पाकिस्तानी कैप्चरिंग लैंड का जो प्रॉब्लम इशू जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनमें एडवेंट द लुक पॉलिसी रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ हो रहा था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाई विद इसराइल के साथ रिलेशन बना एंड द साइनिंग ऑफ बॉर्डर पीस एग्रीमेंट विद चाइना, चाइना के साथ ट्रीटी साइन हुआ कि बॉर्डर में लड़ाई ना हो, इंस्टॉल मिलिट्री कॉन्टेक्ट विद द यूएस एंड न्यूक्लियर टेस्ट। Atal Bihari Vajpayee government built further upon development, conducting series of 1968 and getting return to normal relation to power conclude 2003 चाइना के साथ, ठीक है। चाइना के साथ की एग्रीमेंट हुआ। एट द सेम टाइम एफर्ट नॉर्मलाइजिंग टाइज विद पाकिस्तान वॉज फर्स्टेड बाय कारगिल वार एंड द हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइन फ्लाइट, ठीक है। कारगिल वार जो हुआ था उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ये हुआ, तो उसके बाद फिर इंडियन एयरलाइन जो फ्लाइट उसमें क्या हुआ, हाईजैक हुआ। कन्हार अफगानिस्तान में 2001 अटैक ऑन इंडियस पार्लियामेंट और इंडिया पार्लियामेंट फिर से अटैक हुआ था। दिस ईयर्स ऑल्सो विटनेस रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी fueled by a boom in information and communication technology company, the service sector, rising consumer market। और इसी टाइम क्या हुआ, इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अचानक से रैपिड ग्रोथ हुआ, फुल बूम इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। आफ्टर 2001 मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वर्कड एक्सटेंसिवली टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस, ठीक है। मनमोहन सिंह जो है वो क्या किए, एक्सटेंसिवली रिजॉल्व किए अपने आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ, किस चीज़ का, न्यूक्लियर स्टेटस का अपने इंडिया में, ठीक है। एलिमिनेट करते गए बैरियर्स को, डुअल यूज टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट एज वेल एज होस्ट एक्सपेक्ट कंट्रोल, और ठीक है कि दूसरा कोई कंट्रोल क्यों करे। इंडिया हैज़ अपॉर्चुनिटी, अपना अपॉर्चुनिटी के साथ वो क्या किया, खुद का ही अपना रिलेशन बनाए और कोई अलाइज किए। ये द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008-9 में। स्लाइट चेंज एंड अप्रोच, थोड़ा अप्रोच चेंज हुआ, वेर इंडिया साउथ टू पार्टनर विद चाइना, चाइना के साथ फिर भी रहा, ठीक है। एंड बिगनिंग इन 2013, फिर 2013 में क्या हुआ, मोर असर्टिव चाइना बिगेन टू टेस्ट इंडिया ऑन बॉर्डर, फिर से बॉर्डर में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया अंडर डिजाइन साउथ ईस्ट एंड इंडियन ओशन रिज। आफ्टर द सेकंड सच बॉर्डर क्राइसिस लेट 2040 मोर कम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बन गया क्या इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप में, विद फर्दर स्टैंड ऑफ डोकलम एंड लद्दाख बिटवीन इंडिया ऑपरेट टू बाइकट चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव राइज बैरियर टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, धीरे धीरे बैन करने लगा, बॉयकट होने लगा, बैन सम चाइनीज टेक्नोलॉजी में भी बैन होने लगा, एंड कंसल्ट मोर क्लोजली विद अदर बैलेंसिंग पावर इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगा, बैलेंस पावर जो चाइना और इंडिया के बीच में था उसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, गिरावट होने लगा। ग्रेटर प्रेजेंट नेबरहुड कनेक्टिव वाज अडॉप्टेड, ठीक है। While efforts were made to engage with Pakistan between 2004 and 16, series of Pakistan proactive resulted in deep, ठीक है, उड़ी एंड पलवाना जैसा बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक भी हुआ। मीनवाइल इंडिया रिलेशन विद वेस्ट एशियन पार्टनर एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरनेशनल इंडिया में क्या होता है, इंडियाज ऑब्जेक्टिव हैव बीन ब्रॉडली कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर एंड द शेपिंग ऑफ इंटरनेशनल कंसेंसस टू द मोर अमेनेबल टू इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव रहा ब्रॉडली कंसिस्टेंट रहा, डेवलपमेंट में, रीजनल सिक्योरिटी में, बैलेंस ऑफ पावर में, एंड द शेपिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सेंस टू द मोर अमेनेबल टू इंडियन इंटरेस्ट के साथ। एट द सेम टाइम इंडियाज मीन्स एंड द इंटरनेशनल लैंडस्केप हैव इमर्ज हैव चेंज। एट द सेम टाइम क्या होता है, इंडिया का जो रहता है इंटरनेशनल लैंडस्केप वो क्या होता है, चेंज होता है।
एज हैव डोमेस्टिकल पॉलिटिकल फैक्टर भी चेंज होता है, नेसेसिटी डिफरेंट अप्रोच। इंटरनेशनल इंगेजमेंट बिटवीन 19% बिटवीन एंड बिटवीन 19 सब में क्या था, अलग अलग इंगेजमेंट था। एज इंडिया इंटर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर plenty reasons of causes optimism about its world, yet fringes of COVID-19 growing international कंपटीशन के साथ क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, बट वो अटेम्प्ट कर रहा ट्रांसफॉर्म इनटू प्रॉस्पेरिटी मिडिल इनकम कंट्री, सिक्योर पॉलिटी रहे एंड द प्रोएक्टिव सेपर टू इंफॉर्मेशन नॉर्म्स। व्हाट इज सर्टेन इन दैट इंडिया विल नॉट हैव द लग्जरी, ठीक है, लग्जरी नहीं हो टू टर्न इनवर्ड। इन फैक्ट इट वाज थ्रू इट्स ग्लोबल इंटरेक्शन दैट इंडिया डिफाइन इटसेल्फ थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस। फिर भी देखा जाए तो हम लोग इंडिपेंडेंट के टाइम से ही अपना हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंडिया क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो थैंक यू।